तो आपने देखा कि किस तरह से किसान दिल्ली में घुसे और आंदोलन किया। फिर किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं मवाली है वो, लोगों को बोल रहे हैं मवाली है वो, लोगों को बोल रहे हैं मवाली है वो। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में। दोस्तों आज संसद का घेराव था, किसान आंदोलन था, लेकिन आज दैनिक जागरण और पेगासस के मामले इस तरह से उठे कि कहीं किसान आंदोलन की खबर को कवर करने वाले पत्रकार नहीं दिखाई दिए, ना टीवी मीडिया चैनल दिखाई दिए। टीवी मीडिया चैनलों पर जरूर बात हुई कि संसद में कितने किसान थे, कितने आंदोलनकारी थे, या कितने किसानों के पास जमीन है, या कितने नेता किसान हैं। लेकिन इस बीच यहाँ पर किसान जो थे अपने पूरे लाव लश्कर के साथ अब दिल्ली की तरफ कूच करने लगे हैं संसद का घेराव करने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि शायद संसद का घेराव किया जाएगा, लेकिन राकेश टिकैत ने यह बात क्लियर कर दी है कि 50-50 के जत्थे में जाकर के जंतर मंतर पर धरना देंगे ये किसान, क्योंकि जंतर मंतर को ही एक संसद का प्रतीक माना जाएगा और वहां पर रोजाना 50 किसान जाकर के जत्थों में वहां पर धरना देंगे। ये उनके विरोध का प्रदर्शन होगा। हालांकि किसान अब उग्र दिखाई दे रहे हैं, अपना धैर्य खोते जा रहे हैं। राकेश टिकैत इस बारे में अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं। एक तरफ जहां किसान आंदोलन अपने चरम पर है और कृषि कानूनों को लेकर के विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है, वहीं दूसरी ओर सरकार जो है अपने रवैये को बदलते हुए नजर नहीं आती। सरकार जहां एक तरफ किसानों को खालिस्तानी, उग्रवादी और पता नहीं क्या क्या बोलती है, देशद्रोही बोलती है, राष्ट्रद्रोही बोलती है, उनको किराए का आंदोलनकारी बताती है। प्रधानमंत्री खुद कभी उन्हें आंदोलनजीवी बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं। इससे पहले अन्नदाता की बेइज्जती किसी भी प्रधानमंत्री ने या किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं की होगी, जितनी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किसानों की बेइज्जती और असम्मान किया है। यहां तक कि किसानों को पीटने से लेकर के हर तरह से जतन किए गए, कैंपों में आग लगाई गई, किसान कैंपों के सिंधु बॉर्डर पर आगजनी हुई, पुलिस द्वारा मारपीट हुई। पुलिस ने इससे पहले आंदोलन में आंदोलनकारियों से बात करके उन्हें हटाने की कोशिश की। संसद पर किए जाने वाले प्रदर्शन को लेकर के पुलिस अधिकारियों ने बात की, लेकिन किसान अपनी जिद पर अड़े रहे। कभी किसानों को कोरोना के नाम पर डर दिखाकर, कभी वैक्सीन के नाम पर डर दिखा करके किसान आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन किसान आज 300 दिन होने वाले हैं, पूरी तरह जमे हुए हैं पूरे जज्बे के साथ। आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, किसान वहां जमे हुए हैं अपने एक जज्बे के साथ, उन कानूनों के खिलाफ जिनको किसान काले कानून कहते हैं। लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की एक नेता जिनका नाम मीनाक्षी लेखी है, वो किसानों पर आज एक विवादित टिप्पणी कर देती है, जिसको लेकर के आज विवाद फिर से एक सुर्खियां पकड़ने लगता है। जहां एक तरफ किसानों को गुंडा मवाली और पता नहीं बोला जाता है, उनको फिर से अपमानित किया जाता है, जैसा पहले खालिस्तानी, उग्रवादी पता नहीं क्या क्या बोल करके किया गया था। मीनाक्षी लेखी का ये बयान सुन लीजिए। तो आपने देखा कि किस तरह से किसान दिल्ली में घुसे और आंदोलन किया। फिर किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं मवाली है वो। मीनाक्षी लेखी का बयान सुनने के बाद क्या आपको लगता है कि मीनाक्षी लेखी को यह बयान देना चाहिए था? लोग इस बयान की आलोचना कर रहे हैं और निशाने पर मीनाक्षी लेखी आ गई हैं। हालांकि विपक्ष के निशाने पर जो है पूरी सरकार रही। आज संसद में हंगामा रहा, जहां राहुल गांधी ने सांसदों के साथ आज संसद के परिसर में जो था प्रदर्शन किया और 3 काले कृषि कानूनों को वापस लेने की बात की। सियासी जंग जैसे जैसे रंग पकड़ती जा रही है और किसानों का जैसे जंतर मंतर पर धरना बढ़ता जा रहा है, और इसी के साथ ही राहुल गांधी जैसे जब नेता कांग्रेस के किसानों के पक्ष में आते हैं, तब लगता है कि शायद विपक्ष में केवल एक ही नेता है जिनका नाम राहुल गांधी है, वो थोड़े आक्रामक नजर आ रहे हैं। ये वही राहुल गांधी हैं जिनके एक ट्वीट पर सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता बिलबिला उठते हैं। चाहे सरकार हो, सरकार को भी खुजली होने लगती है। सरकार की बात छोड़िए, गोदी मीडिया के कुछ गोदी पत्रकारों को, बिकाऊ पत्रकारों को, नोट पत्रकारों को भी जो है दर्द होने लगता है कि उनका हाजमा खराब हो गया। हाजमे का असर इस कदर दिखाई देता है, मीडिया के चैनलों पर उनकी तस्वीरों पर साफ नजर आता है कि उनके चेहरे पर दर्द और गुस्सा और झल्लाहट साफ नजर आती है। राहुल गांधी शायद वही कड़वी दवा बन गए हैं, जिस कड़वी दवा के बारे में कभी मोदी जी बात करते थे कि सुधारों के लिए कड़वी दवा की आवश्यकता होती है, लेकिन राहुल गांधी आज सरकार के लिए वो कड़वी दवा का घूंट बन गए हैं, जो इस सरकार के चाल चलन को और चरित्र को और संस्कृति को सही कर देना चाहती है। राहुल गांधी या किसानों के साथ खड़े हुए दिखाई दिए। वहीं आज कांग्रेस ने जगह जगह प्रदर्शन किए।
राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम किसानों के मुद्दों को सदन में उठा रहे हैं। किसान हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, किसानों के बिना हम जी नहीं सकते। उस आवाज़ को उठाना जरूरी है और हम उठाएंगे। आम आदमी पार्टी ने भी सरकार को किसानों के मुद्दे को लेकर के घेरा, लेकिन आम आदमी पार्टी इसको लेकर के कितनी संजीदा है इसके बारे में कुछ कहना अभी जल्दीबाजी होगी। किसान नेता मनजीत सिंह राय ने कहा, पुलिस जानबूझकर यहाँ घुमा रही है, ये हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। हमारा रूट पहले से तय था, बसों के जरिए सिंधु बॉर्डर से जंतर मंतर जाना था, फिर उतरकर पार्लियामेंट जाना था, लेकिन कह रहे हैं कि कॉलोनी से जाएं। मतलब जंतर मंतर तक प्रतीकात्मक था, लेकिन उसके बाद संसद तक मार्ग था, तो पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की। तब किसान नेता मनजीत सिंह राय का ये बयान आया। लेकिन पुलिस द्वारा इस तरह से किए जाने पर काफ़ी ज़्यादा विरोध किसानों के द्वारा दर्ज कराया गया और इस विरोध के बाद विवाद को लेकर के जो चीज़ें थीं असफल हो चुकी हैं। आपको पता है कि जो भी वार्ता सरकार की तरफ से की गई वो सारी व्यर्थ हुई और किसानों के साथ कोई बात अब तक नहीं बन पाई है। और जहां तक संसद के घेराव की बात है, पूरी कोशिश सरकार के पुलिस द्वारा गृह मंत्रालय के द्वारा की गई कि संसद तक ना पहुंचें। बीजेपी के सांसद और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, मुद्दों, तथ्यों और तर्कों को लेकर किसी भी आंदोलन का स्वागत है, लेकिन किसानों के कंधे पर बंदूक रख किस मुद्दे पर कुछ लोग आंदोलन करना दिखा रहे हैं वो ठीक नहीं है। सरकार ने कहा कि आप आइए, जो मुद्दे आपके पास हैं उन पर बात करिए। मुद्दे हैं ही नहीं। एक तरफ सरकार बोलती है कि हम बात करने को तैयार हैं, दूसरी तरफ उसके नेता बोलते हैं कि साहब मुद्दे हैं ही नहीं, ये तो किसी और पार्टी का एजेंडा है, कोई और इस एजेंडे को चला रहा है। तब समझ में नहीं आता कि सरकार आखिर किसानों के बारे में सोचती क्या है। जहां एक तरफ किसान इतने दिनों से डटे हुए हैं, तो एक तरफ मुख्तार अब्बास का बयान जो है वो विरोधाभास पैदा करता है, दूसरी तरफ उनकी नेता मीनाक्षी लेखी जो पत्रकार वार्ता में करते हुए किसानों को मवाली बोलती है। दोस्तों, फैसला किसानों को करना होगा कि किसान मवाली हैं या क्या हैं। राहुल गांधी और विपक्ष के नेता जहां एक तरफ से लगता है कि एक रस्म निभा रहे हैं विरोध करने की संसद में, और संसद में किसानों के लिए सवाल उठा रहे हैं, वहीं सरकार की एक कोशिश है कि इस आंदोलन को ही गैरकानूनी करार दे दिया जाए और इसके आंदोलनकारियों को आंदोलनजीवी और ऐसा एक प्रोपेगेंडा के तहत उनको बदनाम कर दिया जाए कि जैसे कि कोई टूल किट आ गई हो। टूल किट के बारे में जानते ही हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास टूल किटों का भंडार है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में किसान आंदोलन के खिलाफ भी कोई टूल किट निकल आए। तो दोस्तों, सरकार कहीं से कहीं तक सीरियस नज़र नहीं आती। सरकार की तरफ से एक नेता बोल देती है कि किसान जो हैं मवाली हैं। इस बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या यह बयान देना सही था? इससे पहले एक वीडियो में दिखाना चाहूँगा यहाँ पर सुबह रवानगी से पहले किसान आंदोलनकारी आज किस तरह से तैयारी कर रहे थे। इस वीडियो में देखिए, उनके उत्साह को देखिए और नापिए कि किस तरह से जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने जाने वाले थे। दूसरी तरफ किसानों के जत्थे दिल्ली की तरफ रवाना होने लगे हैं। उनको रोकने के लिए पुलिस दल भी तैनात किए गए हैं। रुड़की, हरिद्वार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसानों की भारी संख्या दिल्ली में जल्द इकट्ठा होने वाली है। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार के माथे पर जो है सलवटें पड़ गई हैं। योगी जी एक तरफ जहां रोजाना कोई ना कोई बयान देकर के फंस जाते हैं, वहीं किसान आंदोलन को लेकर भी सरकार के अंदर जो है घबराहट चालू हो गई है। अब देखना होगा कि किसान आंदोलन से घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार आने वाले टाइम में क्या कदम लेगी, या उनके लिए किसान अभी तक मवाली ही बने रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।